नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स एडवाइजर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आप ई कॉमर्स फील्ड में यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये सारे टिप्स को अगर आपने प्रॉपर ढंग से देख लिया, समझ लिया, गारंटी लेता हूं मैं कि ई कॉमर्स लाइन में आप टिक जाओगे। दोस्तों, सिंपल से स्टेप्स होते हैं हमारे। अगर इन स्टेप्स को हम अगर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो कैसे आप मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मैं एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, वट एवर जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप इस पर टिकना चाहते हैं, ये 10 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको समझ गया, गारंटी है आप फील्ड में टिक जाओगे। दोस्तों, वीडियो ना लंबी करते हुए मैं आपको स्टेप बाय रेगुलर इनके ऑर्डर आने लग गए। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉइंट है, 10 पॉइंट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, हर स्टेप को थोड़ा थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप आसानी से बारीकी से समझना, पूरी वीडियो को जरूर देखना, तभी आप पूरा प्रॉपर क्लियर हो पाएंगे। एक बार आपके ये सारे 10 के 10 पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए, गारंटी है आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर लेंगे। सबसे पहला है आपका कि बूस्ट हाई सेलिंग प्रोडक्ट। क्या करना है आपको अपने प्रोडक्ट चेक करना है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिसकी ना सेल आपके पास ज्यादा आती है। अब ये कैसे पता करोगे? आपको जाना है ग्रोथ में। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से आप अपने हर प्रोडक्ट के बारे में आप चेक कर सकते कौन सा प्रोडक्ट मेरा ज्यादा बिकता है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जो मेरा कम बिकता है, और ऐसे प्रोडक्ट जो मेरे बिक ही नहीं रहे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये आप देखें यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, यानी ये जैसे इनके ये प्रोडक्ट है, ये इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, मतलब इनके ऑर्डर मैंडेटरी है, आते ही आते हैं। तो क्या करेंगे आप इन ऑर्डर पे ज्यादा नहीं से 3 से 4 ऐसे आप SQID आप ले सकते हैं। अगर आपको प्रमोशन चलाना है तो 5% का या 10% का मैक्सिमम इन्हीं SQID पे प्रमोशन चला सकते हैं। प्रमोशन पर कैसे, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है, चलाना है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रमोशन की, उस पर आप जाके देख सकते हैं। बाकी इन पर आप ऐड चलाइए। ऐड भी आपको CPC नहीं चलानी है, ऐड आपको चलानी है ROI, ताकि इसकी विजिबिलिटी और बढ़े। पहला काम आपको यह है कि बूस्ट करना है आपको आपके जो भी हाई सेलिंग प्रोडक्ट हैं, इन सबको बूस्ट करना है, प्रमोशन की हेल्प से भी और एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से भी। सेकंड है हमारा गुड इमेजेस। दोस्तों, आपको मैं शुरू से बताना चाह रहा हूँ कि लिस्टिंग करते टाइम हमारे जितने भी प्रोडक्ट की फोटोज होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं, कीवर्ड होते हैं, सर्च कीवर्ड होते हैं, मतलब जो डिटेल आप प्रोवाइड कर रहे हैं सब एक्यूरेट होना चाहिए। इमेजेस का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर जो है वो लाइव प्रोडक्ट नहीं देख रहा है। कस्टमर इमेज के थ्रू ही अपना ऑर्डर आपको देगा, उसी से डिसाइड करेगा। और अगर आपने जो फोटो में आपने प्रोडक्ट दिखा रहा है वही अगर नहीं भेजेंगे तो रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न के बाद फिर आपको डबल लॉस हो जाता है। तो इमेजेस का तो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। आपको इमेज, मैं ये आपको नहीं बोलूँ कि हाई क्वालिटी रखिए, बट ऐसी क्वालिटी रखिए कस्टमर सेटिस्फाइड हो। कस्टमर सेटिस्फाइड इज मस्ट। तो आपको इमेजेस जो है वो बहुत ही अच्छे तौर पे रखना है आपको। सेकंड, आपको ध्यान में रखना है आपकी जितने भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, यानी ब्लॉक लो क्वालिटी कैटलॉग, यानी जितने भी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी है तो फ्लिपकार्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट को ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद आपकी विजिबिलिटी हर चीज में देखता है कि इस प्रोडक्ट में आपके ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं। जिस पे ज्यादा रिटर्न आते हैं उस SQID को फ्लिपकार्ट ब्लॉक कर देता है, जिससे फिर आपकी लिस्टिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस पे तो पड़ना ही पड़ना है। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ है वो है प्राइस रिकमेंडेशन। क्या है, फ्लिपकार्ट हर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप भी जानते हैं वो प्रोडक्ट आप ही नहीं, आपके जैसे और भी सेलर है जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बिहाफ पे फ्लिपकार्ट प्राइस चेक करता है कि कौन से प्राइस है जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा सेलिंग आ रही है, वो प्राइस आपको रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करने के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, कि इस प्राइस में अगर आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा है तो आप उस प्राइस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्राइस कुछ ज्यादा ही कम हो गया, आपके प्रॉफिट से भी कम जा रहा है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग नहीं होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि इसको करना ही करना है। बस फ्लिपकार्ट आपको बताता है कि आप इस प्राइस में अगर सेल करेंगे तो आपको सेल ज्यादा मिलेगी। इसको आप देख सकते हैं। अगर प्राइस आपके बेनिफिशियल में है तो आप इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, वरना
वरना आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट जो है वो है फास्ट प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, कि जब हमारे पास ऑर्डर आते हैं, जैसे हमारे पास ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास ऑर्डर आ रखे हैं। अब ये ऑर्डर मेरे पास आए हैं आज की डेट में, ये मेरे एक्सप्रेस में डाल रखे हैं, इसलिए ये अर्जेंट में दिखा रहा है। जब भी आपके पास ऑर्डर आते हैं, आपको क्या करना है, ऑर्डर का वेट नहीं करना है कि 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, मैं आराम से भेज दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आज ऑर्डर आए हैं, आज ही आप इसको आप चेक कीजिए, स्टॉक में अवेलेबल है तो आज ही आप इसको पेंडिंग हैंडओवर में डाल दीजिए। मतलब जितने जल्दी आप ऑर्डर को शिप करेंगे, कंपनी भी देखती है कि हाँ ये सेलर को हम ऑर्डर दे रहे हैं और इस सेलर को जितने भी ऑर्डर दे रहे हैं ये जल्द से जल्द शिप कर दे रहा है, तो इनको अगर हम ज़्यादा ऑर्डर देंगे तो ये सेलर जो है वो ऑर्डर को फुलफिल करने में सक्षम है। तो आपको इस पे भी ध्यान रखना है। अगर साथ साथ अगर आप फास्ट प्रोसेसिंग अगर आप करेंगे तो आपके अकाउंट हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। इसके मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही मेन मैट्रिक्स होता है फास्ट प्रोसेसिंग का, तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। अगर इस पे आप फोकस करेंगे तो गारंटेड है आपके अकाउंट के हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है, आपको ना सबसे पहले क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हाई सेलिंग आए, मतलब ज़्यादा मेरा माल निकले, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, अगर आपके जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं इन्हीं सेलर का आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इनका प्रोडक्ट है टी शर्ट का, टी शर्ट में इनके पास ये है कि इस टी शर्ट को सिंगल भी लिस्ट कर सकते हैं, इसी टी शर्ट की आप कॉम्बो बनाइए। जैसे इसमें कॉम्बो लिस्ट हो रखा है, उसका 3 का पैक बनाइए, 4 का पैक बनाइए। इसमें क्या बेनिफिट होता है कि एक ऑर्डर आता है लेकिन क्वांटिटी आपकी ज्यादा निकलती है, इससे क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाता है। सेकंड, कस्टमर को भी इसमें बेनिफिट दिखता है कि अगर वो 2 प्रोडक्ट एक साथ मंगा रहा है तो शिपिंग है और भी जो चार्जेस उसको पे करना होता है सिंगल के अगेंस्ट में, वो कम लगते हैं, तो कस्टमर को भी इसमें बेनिफिट दिखता है। तो इसमें क्या है, चांसेस ज्यादा होते हैं सेल के। तो क्या करना है आपको कि आपको कॉम्बोज भी बनाना है, पैक के 3 बनाना है, पैक के 4, जितना आपका सफिशिएंट होता है उसको आप बनाएं ताकि आपकी सेल इंक्रीज होती है। ये एक तरीका होता है अपने ऑर्डर्स का स्टॉक को निकालने का भी और सेल अपनी बढ़ाने का भी। 7वां पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको लिस्ट अंडर 300 रुपीज प्रोडक्ट। मतलब आपको ऐसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है जिसका रेट ज्यादा ना हो, कम से कम 300 रुपए से कम में अगर आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो ये क्या है कि आपके लिए ई कॉमर्स में आप टिक जाओगे। महंगे प्रोडक्ट ई कॉमर्स में सफिशिएंट है, बट क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लॉस भी ना हो और सेल भी अच्छे आए, तो मिनिमम प्राइस के अगर आपके प्रोडक्ट होते हैं तो इजीली आपके सेल भी होते हैं, कस्टमर भी इजीली उसको परचेज भी कर लेता है और आपको भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कम से कम प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट कम से कम प्राइस के प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है। 8वां हमारा पॉइंट है जो है, आपको आपके अकाउंट में हॉलीडे का ऑप्शन देता है कि संडे आप हॉलीडे मैंडेटरी, जैसे इसमें कुछ नहीं है, पूरे हफ्ते का टाइम है, मंडे ट्यूसडे कभी भी आप हॉलीडे को मार्क कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहें तो आप संडे को भी रख सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में नो हॉलीडे को लेकर चलें। शुरू में 2 से 3 महीने अभी हॉलीडे ना रखें ताकि आपके अकाउंट पे डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आना और डेली ऑर्डर जाना एक स्ट्रेटेजी आपके फॉलो होता रहेगी, मेंटेन रहेगा कि हाँ डेली ऑर्डर जा रहे हैं, तो ये भी आपके अकाउंट के हेल्थ पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो शुरू में आप नो हॉलीडे के साथ जा सकते हैं। हमारा सेकंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रेगुलर लिस्टिंग। अकाउंट हेल्थ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लिस्टिंग का। कंपनी भी देखती है कि ये सेलर जो है वो रेगुलर नए प्रोडक्ट को ला रहे हैं, रेगुलर लिस्ट कर रहे हैं और इनका अकाउंट की परफॉर्मेंस भी है बहुत अच्छी जा रही है। हर वीकली आप नए प्रोडक्ट को लिस्ट करते रहे। अगर आपके पास नए प्रोडक्ट नहीं आ रहे तो आप कॉम्बो बनाए, 3 का पैक बनाए, उसी को हर वीकली आप 8, 10, 15 ऐसे लिस्ट करते रहे, रेगुलर बेस पे लिस्टिंग करते हैं। रेगुलर लिस्टिंग करते रहेंगे तो आपके अकाउंट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी जाएगी, इसका आपको ध्यान देना है। और आखिरी पॉइंट जो हमारा है वो है रेगुलर सेल पार्टिसिपेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको मानता हूँ कि आप भी जानते हैं हर महीने कोई ना कोई सेल आती रहती है, कंपनी भी सेल और इवेंट पे सेल प्रमोशन चलाती रहती है। आपको क्या करना है, रेगुलर हर बेस पे आपको पार्टिसिपेट करते रहना है। सेल आगे, जैसे दिवाली की सेल आ गई थी, हर महीने से सेविंग डेज आ जाती है, स्टार्टिंग में हर महीने 1 से 2 सेल आती है, गारंटेड आती है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना है, 5% 10% बस, इससे ज्यादा नहीं।
अगर आपको 10 भी ज्यादा लगता है तो सिर्फ 5% का। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी वो बूस्ट होती है, सारे सेलर की जो विजिबिलिटी है वो बूस्ट होती है। और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां एड पे पैसा खर्चा करती है। और आपको इसमें क्या है कि आपको जो प्राइस, आप मान लीजिए अगर 200 रुपए का सेल करते हैं तो अगर उसमें 5% का डिस्काउंट भी देंगे तो 200 का नहीं, थोड़ा सा कम में बिकेगा। लेकिन यह है कि ऑर्डर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे और विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे ही सेल खत्म हो जाती है तो उस प्रोडक्ट की आपकी विजिबिलिटी हाई हो जाती है। तो अगर आप सेल दोबारा ऐड भी नहीं चलाएंगे तब भी आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो पॉइंट बताया, 10 पॉइंट आपको बताया मैंने स्टेप बाय स्टेप। ई कॉमर्स के यही फंडे हैं बेसिक के। अगर आपने इन फंडों को अप्लाई कर लिया, गारंटेड है आपका प्रॉपर अकाउंट मैनेज, प्रॉपर ई कॉमर्स में बिजनेस करने का तरीका सब कुछ बेटर हो जाएगा। मेरी पूरी वीडियो देखिए, गारंटी में आपके सारे डाउट, सारे पॉइंट सब क्लियर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप